हाँ तो मित्रों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी अपनी पेन कॉपी किताब साथ लेकर बैठे होंगे। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन 4 तक या कहें 3 तक तो कर लिए थे। बच्चों की डिमांड हुई कि हम 4 वाला क्वेश्चन खुद कर लेंगे सब, इसलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों ध्यान से आप बुक में देखिए और पढ़िए क्वेश्चन को क्या है। सभी से आशा है कि अपनी बुक साथ लेकर बैठे, बिना किताब के वीडियो के सामने न बैठे। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि बुक है भी नहीं तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर लिख लें और फिर उसको हल करने की कोशिश करें। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। दोबारा सुन लीजिए, यदि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसने क्या कहा, नदी के ऊपर एक पुल है तो सबसे पहले मित्रों हम एक नदी बनाते हैं। नदी तो देखा होगा ना आपने, तो नदी बनाते हैं और इस नदी के ऊपर हम एक पुल बनाते हैं। और नदी के ऊपर जो पुल बनाया है वो किसी तट से, ये हमारी इस नदी के तट है, ये एक तट से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अब ये कह रहा है इस पुल की लंबाई जो है, ये जो पुल हमने बना रखा है यहाँ, ये जो पुल बना रखा है हमने, इस पुल की लंबाई 150 मीटर है। कितनी मीटर है भाई? 150 मीटर है। तो बताइए इस नदी की चौड़ाई कितनी होगी? मान लेते हैं कि नदी की चौड़ाई AB है और पुल की जो लंबाई है वो BC है। अगर हमने यहाँ से B से एक किनारे से या कहें तट से, नदी के एक तट से दूसरे तट पर लंब डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, और तो लंब डालेंगे तो हमारे पास ही क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। बोलो बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में देखिए यहाँ थीटा दे रखा है और थीटा के बाद में एक भुजा अर्थात समकोण के सामने वाली कर्ण दे रखा है। निकालना क्या है? थीटा के सामने वाली अर्थात चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, वैसे तो हम डायरेक्टली भी समझाते हैं और एक्सप्लेन से भी समझाते हैं, विस्तार से भी। तो हम तो यहाँ विस्तार से कर लेते हैं क्योंकि हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो इसमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना नदी की चौड़ाई कितनी है भाई? x मीटर है या h मीटर है? h माने या x मीटर मान लेते हैं भाई। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई हो गई। साथ में पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई जिसको हम बोल सकते हैं BC, कितना दे रखा है? 150 मीटर। कहाँ से लिखा है? पर्सन से देखकर। और साथ में थीटा जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है? अब बस आप सीधा त्रिभुज लगा दो। त्रिभुज ABC में मित्रों ध्यान से देखो, इसमें कौन सी भुजा दे रखी है और थीटा दे रखा है या नहीं दे रखा है? एक भुजा और एक कोण आपको अवश्य देगा, और दूसरी भुजा आपसे ज्ञात करवाएगा या तीसरी भुजा आपसे ज्ञात करवाएगा। तो देखो इसमें कर्ण और थीटा दे रखा है। तो कर्ण देने के बाद में थीटा के सामने लंब, कहने का मतलब लंब ज्ञात करवा रहा है। और लंब और कर्ण से बनता है क्या? tan। तो हम यहाँ लगाएंगे लंब बटे में कर्ण। इससे गलत बोल दिया मैंने। लंब और कर्ण से बनता है साइन। तो हम यहाँ कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? साइन का। लंब बटे कर्ण बराबर साइन। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। तो लंब हमारे पास हमने मान रखा है नदी की चौड़ाई को, तो h। कर्ण हमारे पास कितना है? 150।
और इसका मान कितना होता है sin 45 का 1/√। तो देखिए मित्रों, वज्र गुणा कर लो, क्या कर लो, वज्र गुणा करने पर जैसे ही हम वज्र गुणा करेंगे तो देखिए √2h बराबर हो गया 150, तो h का मान आ गया 150/√2। पक्षांतर कर दिया हमने। अब देखिए हर में यदि रूट वाली संख्या आ जाती है ना, हर में अगर रूट वाली संख्या आ जाती है तो हम उसका परमेयकरण करते हैं। और परमेयकरण के लिए मैं बता देता हूँ, अगर एक अकेली सिंगल रूट वाली संख्या है तो उसका परमेयकरण करने का एक सीधा तरीका क्या है, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। और यदि दो पदों के रूप में आ जाती है रूट वाली संख्या तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो मैंने तो इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये हो गए 150√2 और नीचे हो गए √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो गया 2। तो देखिए मित्रों, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 पंजू 10। इस तरह से हमारे पास 75√2 आ गए मीटर है। तो मीटर ये नदी की चौड़ाई आ गई है। क्या आ गई है? नदी की चौड़ाई। लगता है सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। ध्यानपूर्वक देखकर इसको उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मित्रों, पढ़िए ध्यान से बुक में। दो खंभों के शीर्ष, क्या कहा इसने, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। क्यों ना हम पहले खंभे ही खड़े कर लें। क्या खड़े कर लें? खंभे। दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो क्या है, एक की 20 है और एक की कितनी है 14। ये दरअसल से लंबवत होते हैं खंभे। ए भी एक पहला खंभा था, इसको छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ये सी डी दूसरा खंभा है। सी डी इसकी ऊंचाई 20 मीटर है तो इसकी है 14 मीटर। ठीक है भाई, इन दोनों के शीर्ष, दो खंभों के शीर्षों को हमने मिला दिया, यहाँ मिला दिया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, ये एक तार से जोड़े हुए हैं, मतलब इनके शीर्षों को हम एक तार से जोड़ रखे हैं। यदि तार 36 रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि ये 36 रेखा के साथ, तो पहले 36 रेखा बनाओ, तार की 36 रेखा, ये तार है, इस तार की 36 रेखा बनाओ। 36 रेखा बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ डी से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। भाई दिख तो रहा है ना, इसमें मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ए बी सी डी, ये क्या हो गया है, ई हो गया क्या। अच्छा, अब ये 36 रेखा आ गई हमारे पास। इससे हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तार की लंबाई निकालनी है। तो देखो मित्रों, जैसे लंब डाला तो ये 90 का हो गया और हमें समकोण चाहिए था, समकोण त्रिभुज आ गया। अब समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण हमें दे रखा होगा, एक भुजा और एक कोण मिलेगा। तो देखो यहाँ एक भुजा ही रही, क्योंकि जैसे हमने लंब डाला तो ये बन गया आयत। क्या बन गया, आयत की समूह भुजाएं क्या होती है, समान। ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर है, टोटल 20 है तो ये कितना बच गया, 6। अगर इसको आप x मानोगे तो ये भी क्या है, x। लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा, इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा ये तार की लंबाई पूछ रहा है। तो तार की लंबाई को मैं क्या मान लेता हूँ, x। तो माना तार की लंबाई, तार की लंबाई बताओ मित्रों क्या मानी है हमने, x मीटर मानी है। साथ में BE क्या कहें, जैसे हमने इसके ऊपर लंब डाला है तो ED जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB पर। ये लंब होते ही हम किसका मान निकाल लेते हैं, BE का मान निकाल लेते हैं। तो लंब है तो BE का मान कितना हो जाएगा, AB माइनस में AE, AB माइनस में AE। AB अपना 20 है और AE कितना है, समान है। तो ये हो गया 14, तो ये हो गया 6 मीटर। अब एक चीज और लिख दो, थीटा कितना है ये, 30 डिग्री। तो त्रिभुज BED में
कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज BED में, कौन सा BED में, तो BED में देखो हमारे पास एक कोण और एक भुजा दे रखी है, अन्य भुजा ज्ञात करवा रहा है, तो कौन सी ज्ञात करवा रहा है, तो समकोण के सामने वाली ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब कर्ण ज्ञात करवा रहा है, थीटा के सामने वाली इसका मतलब लंब दे रखा है, तो लंब और कर्ण से क्या बना, तो लंब और कर्ण से बनता है साइन, तो लंब बटे में कर्ण बराबर हो गया साइन थीटा का मान कितना है 30। लंब कितना माना है हमने, देखो माना है 6, कर्ण कितना माना है और साइन 30 का मान कितना होता है, तो देखिए मित्रों कैंची गुणा कर दो तो 6 गुणा कितने हो गए, और x क्या था, ये x कौन था, तार की लंबाई, तो आप लिख सकते हैं कि तार की लंबाई, तार की लंबाई बताइए मित्रों कितनी आ गई है, 12 मीटर। क्या आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में है ये दे रखा है, ठीक है, रिटर्न कीजिए। यदि किसी मीनार के आधार से, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर उसी स्पर्श रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोबारा सुन लो, यदि किसी मीनार के आधार से, यदि किसी मीनार के आधार से, तो सबसे पहले तो एक मीनार खड़ी कर लेना और इसके आधार से, एक मीनार के आधार से, ए भी हमारे पास एक मीनार है, इसके आधार से एक तो है ए दूरी और दूसरा है बी दूरी पर, एक तो ए दूरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और बी दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ए बड़ा है बी से, दे रखा है ना प्रश्न में, ए बड़ा है बी से, दो बिंदु स्थित है, ठीक है, उनके शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब इन दोनों बिंदुओं के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहे हैं, ये तो बन रहा है 30 डिग्री, समझे ना, और ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है कितना 60 डिग्री। तो बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो क्यों ना मैं इस ऊंचाई को ऐसी मान लूं, मैंने कहा था ना दो त्रिभुज एक साथ आएंगे, आ गए, दो त्रिभुज एक साथ आ गए, बस फायदा ये है कि दोनों में उभयनिष्ठ कोण है ऊंचाई, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है यहाँ, और हर दो त्रिभुजों में जो भी हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज आएंगे उनमें कोई ना कोई भुजा उभयनिष्ठ जरूर रहेगी, इस बात की तो आपको चिंता करनी नहीं है, ठीक है। तो एक तो वो लेके चलेंगे, उस भुजा का प्रयोग करेंगे जो उभयनिष्ठ है, और एक उस भुजा का प्रयोग करेंगे जो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें उभयनिष्ठ कौन सी है, एच, एक तो इसका प्रयोग करेंगे आप, और इसमें दूसरे अपने पास दे रखी कौन सी है, आधार, भाई उभयनिष्ठ यही है, यही ज्ञात करवा रहे हैं, दे रखा हमारा क्या है आधार, आधार को हम क्या कर सकते हैं, आधार को आधार देते, ठीक है। तो थीटा के सामने ये हो गया लंब, तो लंब तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों त्रिभुजों में, और आधार दोनों का ही क्या कर रखा है, दे रखा है। तो बताओ अब कैसे हल करेंगे, ऊंचाई कैसे निकालें, सीधा सिंपल है, क्या है सिंपल है कि इसमें जो भी त्रिभुज है उनको हल कर लो। कैसे, पहले कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ए बी, इसको सी दे दो और इसको क्या दे दो, डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बताओ भाई, लिखने का जो है वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना, प्रश्न में जो दे रखा है वो खुद लिख लेना, मैं डायल कर देता हूँ। ज्ञात क्या करना है, लंब, दे क्या रखा है, और लंब और आधार से क्या बढ़ता है, अरे याद नहीं है तो क्या, लाला काका क्या याद है, लंब और आधार से, ये तीसरे नंबर का टन टन करता था, tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ, त्रिभुज एबीसी में थीटा लेंगे, ठीक है। अब लंब का मान है, आधार कितना इसका d मान रखा है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। समीकरण हो गई फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी में, वही देखो
ज्ञात क्या करना है? लंब। दे क्या रखा है? आधार। तो लंब और आधार से टन टन कर रहा है 10 30 डिग्री। लंब कितना है? h। आधार कितना है? a। tan 30 का मान कितना है? समीकरण सेक्शन में ऐसा क्वेश्चन दो है हमारे पास, एक आगे भी है प्रश्नों में, बड़े प्रश्नों में जो है ना आगे हो रहेगा, और एक ये है। इसमें आपको ये करना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों गुणा कर दो। समीकरण फर्स्ट गुणा में समीकरण कर दें। तो जब हम गुणा करते हैं फर्स्ट और सेकंड को, बाएं को बाएं से और दाएं को दाएं से गुणा कर देते हैं। तो कर दो h बटे में b गुणा में h बटे में a रूट 3 गुणा में 1 बटे में रूट 3। देख लेना भाई, बाएं पक्ष को बाएं से गुणा कर दिया और दाएं को दाएं से गुणा कर दिया। h को h से करूंगा h स्क्वायर, a को b से करूंगा ab। इधर दो कट गए तो क्या बच गया? h स्क्वायर बराबर हो गया ab और h का मान करूंगा तो अंडर रूट निकाल लो। इसका अंडर रूट कर देंगे क्या हो गया? अंडर रूट ab। किसका मान आ गया भाई? ये मीटर है। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहीं ABC में मिलेगा ab। तो आपका ध्यान रखना एक बात और भी कि आपका जो पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं। कहीं कोई विद्यार्थी ये सोच रहा हो कि सर ये इतना बड़ा हो गया, ये एक नंबर का ही है, उसमें ABCD लिख देंगे, नहीं, उसमें ABCD वाला सिस्टम नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव तो आते ही नहीं है, उसमें अपने को थ्योरी ही करनी है। ठीक है, रिटर्न पार्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक बात तो पढ़ लेते हैं ना। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा अवनमन तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से, कहने का मतलब स्तंभ है, क्या है? तो प्रणाली स्तंभ जानते हो क्या? स्तंभ नहीं जानते? अरे इसमें खंबा और कुछ भी मान लो जो खड़ा होता है, ठीक है। जैसे मैं कई बार नहीं कहते हैं अरे ऐसे क्यों स्तंभ बन के खड़ा हो गया, खंबे की तरह खड़ा हो गया, तो वो है स्तंभ। ये हमने एक स्तंभ बना लिया। दूसरी क्या है? मीनार। दूसरा क्या है? ए भी हमारे पास हो गया स्तंभ। दूसरा क्या है? मीनार। और ये मीनार भी 90 डिग्री पर होगी, धरातल से दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। दूसरी हो गई मीनार। मीनार ऊंची है भाई, क्योंकि उसके शीर्ष से है ना, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण तो तब बढ़ेगा जब हम उसको ऊपर देखेंगे। इसका मतलब ऊपर जब देखेंगे, ऊपर तो जब देखेंगे तो बड़ा होगा। अरे ऊपर मुंह कब पढ़ेंगे? हाँ, वही बात है। तो ऊपर हम जब भी देखेंगे जब ये मीनार बड़ी होगी, तो सीधी जो मीनार है वो स्तंभ से बड़ी है। लग गया अंदाज? अच्छा, अब इससे कितने डिग्री का कोण बना रही है? अवनमन कोण बना रही है। उन्नयन कोण डिग्री नहीं है। तो अवनमन कोण जब भी बनेगा जब क्षैतिज रेखा होगी। तो क्षैतिज रेखा के लिए हमने यहाँ से लंब डाल दिया भाई। ये जो थीटा है ये उन्नयन कोण हो गया, ये शीर्ष का उन्नयन कोण हो गया, ये शीर्ष का उन्नयन कोण हो गया, और इसके पाद बिंदु मतलब इस जड़ इससे इसका अवनमन कोण है वो भी थीटा ही है। दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान। उन्नयन और अवनमन दोनों ही क्या है? समान है। अगर मैंने इसे थीटा लिया तो ये भी क्या लेना पड़ेगा? थीटा। ठीक है। अब देखिए वो कितनी थी भाई? 25। लंब डालने से ये बन गया आयत, तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 मीटर बच गया। इसको मान लो आप क्या मानोगे भाई? h। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25 प्लस में h का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ h, और यहाँ उभयनिष्ठ भुजा कौन सी दिख रही है आपको? b, और इसको मान लो आप h। तो यहाँ ध्यान से देखो कितने समकोण त्रिभुज हो गए?
हमने यहाँ लंब डाला था इसलिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 तो इधर का भी 90 हो गया। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला और एक ये। बन गए या नहीं बन गए? दोनों से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उभयनिष्ठ कौन सी है? देखो थीटा के सामने लंब होता है, तो यहाँ ये लंब है, दूसरे त्रिभुज में लंब ही है, इसका मतलब आधार। तो आधार उभयनिष्ठ है। तो आधार उभयनिष्ठ है, तो मैंने कहा था उभयनिष्ठ भुजा का हम प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ उभयनिष्ठ भुजा का प्रयोग करेंगे, साथ में जो ज्ञात करनी है उसका प्रयोग करेंगे, या फिर जो दे रखी है उसका प्रयोग करेंगे। तो दे क्या रखा है? लंब। उभयनिष्ठ कोण है आधार, और लंब और आधार से क्या होता है? tan तय करता था, है ना? लाल बटे लंब बटे आधार से कोण कर रहा है tan थीटा। तो दोनों में tan लगेगा, ठीक है? लगा दें, ठीक है भाई। सॉल्यूशन लिखने का काम आपका है, प्रश्न में से देख कर लिख लेना, ठीक है? मैं तो डायरेक्ट त्रिभुज से इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो त्रिभुज ए नहीं, कौन सा फिर? बीईडी में, बीईडी में देखो लंब और आधार। तो लंब बटे आधार बन गया tan थीटा। तो थीटा तो थीटा ही, लंब कितना है यहाँ पे? h, आधार कितना है? बराबर हो गया tan। समीकरण हो गया क्या? ऐसे ही, या फिर कैंची गुणा कर लो इसका, h बराबर हो गया h tan थीटा। रहने दो, नहीं तो क्या है ना? समीकरण फर्स्ट। सेकंड त्रिभुज ले आओ, त्रिभुज बीईसी में वही लंब और आधार। तो लंब बटे में आधार से क्या करेगा? उत्कर्षण करेगा, tan थीटा। थीटा का मान थीटा ही है। लंब कितना है? 25, आधार कितना है? x बराबर हो गया tan थीटा। समीकरण कौन सी होगी? समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर लो। यहाँ लिखूं क्या? समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना से। किससे? तुलना से करो भाई, तुलना करो। ये भी tan का मान है, ये भी tan का मान है, एक ही जड़े के दो मान है, इसका मतलब दोनों ही क्या है? समान है। तो दोनों को ही क्या कर दो? x बटे में x बराबर हो गया 25 बटे में x। तो भाई सीधी बात है, x तो कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 25। किसी को कोई समस्या? अभी मीनार की ऊंचाई कहाँ गई? ये तो 25 h का मान है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अतः बैठ जाता हूँ। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दिख रहा हूँ? कितनी हो जाएगी भाई? 25 तो पहले से थी, और 25 ये आ गई। h कितना हो गया? 50 मीटर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, रिटर्न। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:2 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री हो? पहला क्वेश्चन ये है अपना, ऐसा ही है, ठीक है? ये लो भाई, एक बच्चे ने कहा कि सर थोड़ा सा बड़े बड़े लिखो, है ना? तो ये बड़े बड़े क्यों? ये कैसे बनाया? एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हैं? धरातल से बिल्कुल लंबा 90 डिग्री का कोण बना, तो ये जो छड़ है उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर छड़ है। तो ये ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई, इसकी छाया की छाया हो गई। एक भी छड़ थी, इसकी उसकी लंबाई, ओ छाया की लंबाई, इनका अनुपात है 1:3, ठीक है? तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? तो तो अपन ट्री की मेथड से करें ना, तो सीधा ही आ गया tan थीटा का मान 30 डिग्री। कितना आ गया? थीटा का मान 30 डिग्री। कैसे? लंब और आधार, लंब और आधार से क्या बनता है? tan थीटा।
तो 1/√3 बराबर tan थीटा। 1/√3 किसका मान होता है tan में 30 का, तो tan 30 बराबर tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री। बोलो हो गया। अब इसको हमें लिखना है, और क्या है, अनुपात। अनुपात 1 कितना है 3, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, किस किस का है अनुपात, है ना। ये लंब किसका अनुपात है, लंब और आधार का। लंब अनुपात में आधार, भुजा लंब और आधार, या कहें AB और AC का जो अनुपात ही है, तो AB बटे में AC बराबर हो गया 1/3। किसी को कोई समस्या? त्रिभुज लो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, ये लंब और ये क्या है आधार। लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा, और लंब को क्या कह रखा है इसने AB, और इसको क्या कह रखा है AC, बराबर हो गया tan थीटा। और AB बटे में AC का मान कितना है 1/3 बराबर tan थीटा। ये किसका होता है tan 30 का, तो tan 30 बराबर हो गया tan से tan गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा भैया 30 डिग्री का होगा। कितना होगा 30 डिग्री का होगा। ओके बेटा।